मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास कॉन्क्लेव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखना अच्छा है, जो बहुत उत्साहजनक है। उच्च शिक्षा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो किसी को भी इस स्वर्ग में शांति भंग करने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रैवल एडवर्टाइजिंग के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आज तमाम मीडिया ऑप्शन की वजह से टारगेट ग्रुप्स तक पहुंचने में बड़ी आसानी हुई। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे 80 के दशक का एक किस्सा याद आता है। लोगों के लिए इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा वो जीवन का एक अमूल्य सपना हुआ करता था। एक समय ऐसा आया जब लंबी अवधि के लिए इंग्लैंड में बिजली की बड़ी भारी किल्लत हो गई और आए दिन अखबारों में इस संदर्भ में खबरें छपने लगी। उसका सीधा असर हुआ, इंग्लैंड जाना लोगों ने बंद कर दिया। वो संख्या बड़ी घट गई और टूरिज्म पर बड़ा खराब असर हुआ। बुक टिकट लोग कैंसिल करने लगे, होटल की बुकिंग कैंसिल होने लगी। बाद में इंग्लैंड की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा एक कैंपेन चलाना शुरू किया, जिसकी पंच लाइन थी, ब्रिटेन इज अब्लेज विद लाइट्स अगेन। दूसरी पंच लाइन थी, द गुड टाइम्स आर बैक। आज यही काम यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स डेस्टिनेशन पर बैठकर बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो बच्चे हैं, इनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज वो किसी भी डेस्टिनेशन की इमेज बिल्डिंग और परसेप्शन क्रिएशन में सबसे बड़े मददगार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी एक्सपर्ट्स से मार्केटिंग के नए तरीके, आईटी और डिजिटल टूल्स को मिलाकर प्रमोशन के लिए एक सुनियोजित रोडमैप कैसे हम बना सकते हैं, मुझे लगता है ये भी एक हमारे विचार का विषय होना चाहिए।